और अभी हम प्रवेश कर चुके हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी आज 1 तारीख हो चुकी है। और भी बहुत सारे अपडेट्स आपको बहुत जल्द मिलेंगे। अभी हम लोग ऑफिशियली डाटा जो हमारे अचीवर्स हैं उनका, जो हमारे टूर अचीवर हैं उनका, कल को वो डाटा हम लोग निकल जाएगा। कितने लोगों ने जिम कॉर्बेट किया है, कितने लोगों ने थाईलैंड ट्रिप किया है, उन सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हम सबकी तरफ से बधाइयां। और अभी लगभग 8:37 7 मिनट में 124 साथी हम लोग मौजूद हैं। लेकिन अगले 2 मिनट में चाहूंगा कि एक बार फिर से हम लोग प्रयास करें। मैं भी प्रयास करता हूं, 1-2 लीडर्स को मैं कॉल करता हूं और 2 मिनट बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। एक बार हम लोग स्टेशन को चालू करेंगे, लेकिन गैदरिंग बिल्कुल कम है। आज के हमारे ट्रेनर बहुत स्पेशल ट्रेनर रहते हैं। बुधवार का जो सेशन रहता है आपको पता ही है, नॉलेज से भरा हुआ रहता है। तो आज हमारे ट्रेनर हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, मिस्टर विवेक बाला सर। बाला सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। एक उनके स्वागत के लिए आप रिएक्शन के माध्यम से आप डाल सकते हैं। उनके स्वागत में आप अपने इमोजी या अपनी फीलिंग्स यहाँ पे भेज सकते हैं। बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया से लीडर मौजूद हैं। वो सभी लीडर एक बार अपने लेवल पे भी एक बार प्रयास जरूर करें, अपने टीमों को चेक जरूर करें, क्योंकि 8 मिनट हो चुके हैं। 130 साथी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम अपना टाइम जो है ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अपने को अपने टाइम पे ही जूम सेशन शुरू करना होता है। और ऑलरेडी 10 मिनट हम लोग हर रोज इसी चीज में, इनवाइट में करने में निकालते हैं। टाइम की पंक्चुअलिटी का जिनको महत्व का पता है वो लोग टाइमली जुड़ते हैं, हर रोज टाइमली जुड़ते हैं, नो डाउट। तो एक बार हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। रिलेटेड जो सही मायने में आपको लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समझ के फेर है। तो आज की सेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जो गैदरिंग है अभी लगभग 160 लोग होने जा रहा, तो 200 प्लस करिए जल्दी से जल्दी। एंड में जो हमारी जो जूम मीटिंग चलते सुबह शाम या सुबह दोपहर, तो उन लोगों को मैं एक बार कहूंगा, सर ये टेक्निकली जो भी प्रोग्राम मैं अभी सिखाऊंगा, तो आप भी अपने पर्सनल मीटिंग में वो टेक्निकली चीजें उन्हें सिखाए ताकि वो मिस्टेक ना करे। कोई ना कोई वो मिस्टेक करता और फिर उनके वो दंड भी मिलता, तो दंड ना मिले इसलिए गलती जो आज सिखाऊंगा, तो आपने अपने जो छोटे छोटे मीटिंग आप करते सुबह शाम या सुबह दोपहर, तो उनके अंदर भी ये सारे टॉपिक शामिल करे, केवल बिजनेस प्लान रटे ना। ठीक है, टेक्निकल चीज भी आप सिखाने का प्रयास करें अपनी टीम को। यस, तो 8:40 है। तो जो लोग शुरू में है, जो लोग बाद में, उन सभी तमाम मेंबर का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो मैं चाहता हूं उस सेशन में जल्दी जल्दी 200 लोग कवर करें, क्योंकि आप आए हो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है मीटिंग में, लेकिन आपसे ज्यादा आपकी टीम वेरी इंपॉर्टेंट है। जूम मीटिंग रिलेटेड भी आज कुछ चीजें आएंगे, जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर जूम के जो लोगो है वो किस काम के आता है, उसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे हम। जो अनाड़ी है, बिल्कुल उन्हें पता नहीं है, जब आप आईडी क्रिएट करते हो उन्हें जूम मीटिंग कैसे अटेंड करना है, वो भी आज हम सिखाएंगे। कोई लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं आपको, केवल उस वहां पे लोगों पे क्लिक करेंगे, आपको
मीटिंग आपको अटेंड कर सकते हैं ना। तो ये सारे चीज आज हम सिखाएंगे, कवर करेंगे इस सेशन में। बहुत सारी चीजें जो आपके जो डाउन में जो टीम नया है बिल्कुल जूम के बारे जिसे पता भी ना हो, क्योंकि नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिसके पास नॉलेज है वो बंदा कमा रहा है, जिसकी टीम ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड कर रहा है वो बंदा कमा रहा है। अगर आप अकेला आए हो तो मेरे भाई आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो इस कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री आपको बाहर नहीं करेगा। नॉलेज के कमी की वजह से आप अपने आप को बाहर कर लोगे, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। नॉलेज की कमी की वजह से एंड आपके कान हमारी लाउड की तरफ होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते, हमारी होस्ट हमारी साथ है। यस सर। दरअसल ये जो चीजें ना ये मेरे पास आई और अभी तक एवरी डे या हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास इस तरीके से ओटीपी आता, और ओटीपी कहां से कौन भेजता ये आपको पता अभी लगेगा। ये देखिए एसबीएन पे आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जब भी आप पासवर्ड या टिपिन रिकवरी करते हो इस तरीके से ओटीपी जाता। मैं रिकवरी नहीं करता लेकिन मेरे पास ओटीपी आता, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, लेकिन हर दूसरे दिन मेरे पास ओटीपी आते ही आते, यानी कि मेरे आईडी हैक करने का प्रयास करता लोग। इसके रीजन यही है, बहुत सारे लोगों के कहना है भाई ओटीपी या लॉगिन सिस्टम इस तरीके से कंपनी कर दिया, इस कंपनी के क्या बेनिफिट है। मैं आपको बता दूं यही बेनिफिट है। अब देखो ये हर दिन मेरे पास इस तरीके से ओटीपी आता है, कोई ना कोई हमारी आईडी को हैक करने का प्रयास कर रहा है। अब कितने सारे ओटीपी आप देखिए, है ना। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा जो लोग इजी जो है पासवर्ड सेट किया या टिपिन सेट किया, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा जो मोबाइल के नंबर से या अपने डेट ऑफ बर्थ से इस तरीके से कोई भी पासवर्ड टिपिन सेट करके रखा वो चेंज कर ले, क्योंकि इस टाइम हैकर बहुत ही एक्टिवेट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। सबसे बड़ी जानकारी यही है जो अपने आईडी को सुरक्षित रखे, क्योंकि मेरे पास पार्ट इस तरीके से कोड आ रहा, ठीक है ना। दूसरे स्क्रीनशॉट देखो, ये एक हैकर का नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर ले। ये कल का बात है, कल इस बंदा ने मुझे देखो मैसेज किया, क्या लिखा देखो, हाय सर हेलो, मैं एसबीएन पे मुझे ज्वाइन करना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो सुबह सुबह कोई आईडी मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, ज्वाइन करना है मुझे, लिंक भेजो। मैंने बड़े प्यार से प्लान के पीडीएफ वगैरह उन्हें शेयर करते, और शेयर करने के बाद फिर लास्ट में वो बोलते हमें आईडी एक्टिव करना है, कितना रुपया लगेगा। मैंने बोले 1197। ओके ठीक है, बात मेरे पास 100 रुपये की कमी है, तो मैंने बोलता कोई नहीं है, आप 1097 सेंड करो, मैं आपका आईडी ग्रीन कर देते। भाई 100 रुपये की कमी है, कोई बात नहीं, मैं 100 रुपये लगा दूंगा, आप 1097 मुझे सेंड करो, ठीक है ना।
अब वो बंदा देखो आगे क्या बोलता, सर मैं ऐड कर लूंगा, मैं ऐड कर लूंगा, आपके 100 रुपए कॉल में दे दूंगा, आप मुझे 100 रुपए दे दो। कई बार गलती में 100 रुपए के बाद आप डाल देते हो, वो 100 रुपए आपका चला जाएगा, वो 100 रुपए आपको चला जाएगा। हैकर आपके पास एक 500 600 मौजूद हालत पे नहीं मांग रहे, 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी मांगे, जो भी आप भेज दोगे चला जाएगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं करना, आपको कॉल करना है, आईडी लगाना है, भैया हमारे पास इतना काम है भेज दो, आप भेज देते हो। और ऐसे पर डे हो रहा, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो लोग 100 150 रुपए जा रहा है, किसी को खुल के बोल नहीं रहा है, यकीन मानिए पर डे हो रहा है। ये जो हैकर इस तरीके से एक्टिवेट है, तो इस तरीके से कोई भी कॉल या कुछ मैसेज अगर आपके पास आ रहा है, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, XYZ कुछ भी मांगे मत देना। उसे बोलो ठीक है आपके पास पैसा नहीं है, मैं एक्टिव कर दे रहा हूं, बाकी आपके पास जो फंड है पैसा मुझे भेज दो, मैं अपने यहां से एक्टिव कर देता हूं। वो बंदा मना करेगा, अगर ज्यादा बात करोगे वो ऐसी के तैसी मां बन के गाली देके आपको छोड़ देगा, वो गाली भी देता लास्ट में, अगर बात करोगे भैया क्या बात है, तो मां बन के गाली देके आपको छोड़ देगा, है ना। इससे समझ जाना है। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, इसके काम यही है, ये केवल लोगों को टारगेट बना रहा है। और दिन भर में 10 जगह आईडी बनाएंगे और 10 जगह से 50-50 रुपए भी इकट्ठा करेगा, 500 रुपया 100 मांगेगा तो 10 जगह से 1000 रुपया आराम से बंदा कमाता रोज। और ये केवल हमारे पास नहीं है, ये हमारी एसबीएन पे से कमा रहा है। यूटिलिटी बेस्ड सेक्टर में जितना भी कंपनी है, सारे कंपनी में ये सारे चीज ये लोग इस्तेमाल कर रहा है, ये हथियार। तो आपको समझ जाना है, इस तरीके से कोई भी फंड अगर आपके मांगे उस चीज को समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अब देखिए इस चीज को देखिए, ठीक है ना। इस चीज को देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, ये जो एड्रेस में करियर है, देखो लोग गलती कहां पे करता देखिए। यहाँ पे देखो कस्टमर के मोबाइल नंबर यहाँ पे है नहीं है। जब आप एड्रेस प्रोडक्ट मंगाते हो, यहाँ पे देखो कस्टमर के मोबाइल नंबर की जगह 0 है। अब बताओ कुरियर किसे करेगा, कुरियर किसे करेगा, इस चीज को देखो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे करियर है जो आपके पास जा रहा है, आप फोन घर में रख के खेत खलियान में जाते हो और किसी काम में बिजी रहते हो, आपके पास कॉल करता, कॉल आप रिसीव नहीं करते हो, वो कुरियर रिटर्न करता, कंपनी के पास आपको जा जाता। मेरे भाई, अगर आप 3 पीस हेयर ऑयल मंगा रहे हो, टी शर्ट मंगवा रहे हो, कंपनी को भेजने के लिए 80 रुपये खर्चा होता, कुरियर के चार्ज मौजूदा हालत में और इंक्रीज हो गया, मैं आपको बता दूं 80 रुपया लगता। 3 पीस हेयर ऑयल 200 रुपया पड़ता, उसमें 80 रुपया तो कंपनी कुरियर में लगा देते, फिर आपके घर से वो रिटर्न कंपनी में आता, दोबारा फिर कंपनी में भेजता। अब बताओ ये सारे चीज कहाँ के समझदारी है। जहां आप माल मंगाते हो, प्रोडक्ट मंगाते हो, कॉल रिसीव नहीं करते हो, और वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं करता, आपको आता, फिर कुछ दिन बाद आपको याद आते, आप अपने अपलाइन को परेशान करते, फिर हमारी पास आते, मैं कंपनी को परेशान करते। जब रीजन हमें पता लगता है कंपनी की कोई गिल्टी नहीं है, कोई गिलिस नहीं है, सारे गलती आपका है। ये ताजा घटना बता रहा हूं, आज भी एक ऐसे ही हुआ, सुबह करियर वाले ने कॉल किया, भाई ओटीपी दो, उसके पास ओटीपी ने ओटीपी डिलीट कर दी, बिना ओटीपी के कुरियर नहीं करेगा बंदा। तो कम से कम आप जो अपने टीम के लिए मीटिंग कर रहे हो, उस मीटिंग में ये सारी चीजें बताइए, सिखाइए। केवल बिजनेस प्लान में आप फोकस कर रहे हो, आईडी लगाने में फोकस कर रहे हो, ये सारी टेक्निकल चीजें भी आपको समझाना है। ठीक है, ये सारी चीज बहुत ही जरूरी है। जो आप आने वाले टाइम में, तो मेरे पास और भी प्रोडक्ट आ रहा, अभी और भी कुछ आपको दिखा रहा हूं। कहां चला गया,
कंपनी एंड से ये सारे गलती बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कहाँ चला गया, मैं आपको दिखाना लाइव भी दिखाऊंगा सारी चीज आज, क्योंकि ये सारी चीज मैंने इकट्ठा किया। अब इस स्क्रीनशॉट का आप देखिएगा थोड़ा। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट में देखिए थोड़ा। इसमें देखिए ये जो नंबर है, ये देखिए एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, राम प्रसाद है, और इसके कोरियर देखो डिलीवर्ड दिखा रहा। डिलीवर्ड, अब इसके डेट देखो 26 तारीख को डिलीवर हो गया, ये 22 मार्च, ये देखो, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे देखो, ठीक है ना। आज जब इसके पास कॉल करता तो इस बंदा बोलता मैं कोई कोरियर बुक ही नहीं किया। जब राम प्रसाद को कॉल करता मैं कोई कोरियर बुक ही नहीं किया। अब डिलीवरी बॉय किसे कोरियर देगा? अच्छा, ये प्रोडक्ट और कोई मंगाता और किसी के आईडी में, ठीक है ना, उनके नंबर भी रहता, लेकिन वो नंबर जो मेन जो हेडिंग में जो नंबर रहेगा उसी नंबर में कंपनी कॉल किया। लेकिन रामप्रसाद के जब आईडी में मंगा रहा है, रामप्रसाद के तो बताना चाहिए आपके आईडी में मैं प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, अगर कोई कुरियर वाले आए तो मुझे बताना। इसने बोल दिया भाई मैंने कोई पार्सल बुक नहीं किया, हमें नहीं चाहिए, और वो बंदा परेशान है और हमें परेशान कर रहा है, मैं कंपनी को परेशान कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ता से मैं परेशान इस चीज को, कल मैंने इसके पूरी डाटा निकाले। अब तो ये सारे जो मामला मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें कंपनी की अगर थोड़ी सी भी गलती है तो मुझे बताइए। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक एड्रेस में दो बार प्रोडक्ट भेजे, लेकिन फिर भी वो रिसीव नहीं करता। जब याद आता तब अपलाइन के पास कॉल करता, मेरे तो प्रोडक्ट नहीं आया, मेरे तो प्रोडक्ट नहीं आया, और मेरे पास सारे चीजें आता। तो ये सारे चीज, ये गलती आपका है, कंपनी एंड से कोई भी गलती नहीं है। कंपनी एंड से हो सकता कुरियर थोड़ा ढीले पहुंचे, ढीले पहुंचने के काफी सारे रीजन होते हैं, तो उस रीजन कभी आपको समझ ना आए, लेकिन जो गलती आपके घर के नजदीक में डिपो में जो प्रोडक्ट जाता फिर वहां से रिटर्न आता, वो गलती सरासर आप ही का है। मैंने सारे स्क्रीनशॉट खोल के दिखाया। अभी मैं जाऊंगा अभी एसबीएन पे एप्लीकेशन में, अभी एसबीएन पे एप्लीकेशन में ओपन कर रहा हूं। दीपक सर मुझे कि आप प्रॉपर देख पा रहे हो ना? यस सर, यस कंटिन्यू। ओके, अब देखो ये जो एप्लीकेशन है ना, मैं आपको उन नया लोगों को बताऊंगा, उन लीडर को बताऊंगा जो आप आईडी लगा रहे हो, उन नया पर्सन को जो फ्रेशर है जिसे मीटिंग अटेंड करना नहीं आता। ओके, जो मीटिंग अटेंड करना नहीं आता उससे एप्लीकेशन लॉगिन करवाइए। अच्छा, लॉगिन करने के बाद उसके ये जो ऊपर जो देखिए ये जो जूम का लोगो है, इसमें अगर वो क्लिक करेगा ऑटोमेटिक, अगर उसके फोन में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं भी है तो उससे डाउनलोड करवाएगा, फिर मीटिंग ज्वाइन करवाएगा। अब तो इससे आसान तरीका कंपनी क्या करे मीटिंग में आने के लिए, मुझे बताइए। यानी कि उस नया पर्सन जिसे जूम के बारे कुछ नहीं पता, लेकिन इस फंक्शन के बारे में आप समझा सकते हो। जो रात के 8:30 बजे आपको इस लोगो पे क्लिक करना है, उसके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन नहीं है, जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाएगा। जो प्रोसेसिंग होगा उस प्रोसेसिंग का अगर वो स्टेप को फॉलो करते हैं तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। जूम एप्लीकेशन में नया लोगों का आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें एंट्री हो जाता। जो मीटिंग लेते हैं सुबह शाम दोपहर पर्सनली अपने टीम के लिए, मैं उन्हें बताऊंगा। खास करके इस चीज को आप अपने टीम के अंदर जरूर डिस्क्राइब करें, जरूर डिस्क्राइब करें, ये बहुत ही जरूरी है। केवल हाय हेलो गुड मॉर्निंग आ जाओ, 2-4 शब्द बोलो, बिजनेस प्लान कैलकुलेशन 700-600 में इतना मिलता, लगभग लोगों को पता है।
जो आपकी टीम काम करेगा, वर्किंग प्रोसेस, उस चीज को आपकी टीम के अंदर डालिए। कंफर्ट जोन में रहने मत दीजिए अपनी टीम को, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज है, हम बात करूंगा जो लोग आईडी को लॉगिन करते नया लोगों का। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का अभी क्या आ रहा है, अभी आईडी लग रहा, मैंने ये भी देखा, अभी आईडी लग रहा और 10 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आता, सर ये आईडी लॉगिन नहीं हो रहा। क्या रीजन हो सकता? आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, उस बंदे ने मोबाइल चेंज किया, आईडी अभी लगी है, मोबाइल चेंज किया, 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 1 दिन बाद। रीजन क्या, मैं आपको बता दूं। आप समझते हो हमें नहीं पता, कंपनी को नहीं पता, है ना, आप ही समझते हो। दरअसल जब किसी नया लोगों का आईडी लगाते हो, आप लगा के उनके पास देते हो, और जब लॉगिन करने के लिए जाता, उससे लॉगिन नहीं होता शुरुआत में, और वो कॉल करता, सर लॉगिन नहीं हो रहा। आप क्या करते, थोड़ी घड़ी में अपने मोबाइल में लॉगिन करते हो, यानी कि अपने मोबाइल से मैपिंग हो गया, अरे भाई मेरे मोबाइल में तो हो गया, तुम्हारे मोबाइल में क्यों नहीं हो रहा है। आप उनके पास भेजते हो, उनके पास फिर ओटीपी मांगता, भाई 1 टाइम पासवर्ड दो, फिर आप कंपनी में आपने अपलाइन के परेशान कर, सर अभी आईडी बना, लॉगिन नहीं हो रहा, पता नहीं एप्लीकेशन में क्या गड़बड़ हो गया, सर हो ही नहीं रहा। यानी कि प्रॉब्लम खुद आप अपने क्रिएट किया। मैं आपको बता दूं, कंपनी इसी चीज को रोकने के लिए ये ओटीपी सिस्टम लगाया। किसी भी मेंबर को, नया पुराना है, अपने मोबाइल में आईडी लॉगिन ही नहीं करना, ठीक है। अगर वो नया लोग है, अभी आईडी बनाया, उसे आईडी लॉगिन करने के पूरी प्रोसेस को आपको सिखाना है, पूरी प्रोसेस को उसके मोबाइल में लॉगिन कराना है। आपके मोबाइल में गलती में लॉगिन मत करना, फिर आपके मोबाइल से मैपिंग हो जाता, उसके मोबाइल में फिर लॉगिन नहीं हो पाता। और ऐसे केस एवरीडे 1-2 आ रहा। और ऐसे लोग जो शुरुआती स्टेज में, मैं आपको बता दूं, जो आपके आईडी था ग्रीन होने वाले थे, आईडी जब लॉगिन नहीं हो पाता, वही से नेगेटिव हो जाता, वो बंदा फिर आगे बढ़ता ही नहीं है। उसे लगता है अरे लॉगिन नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, जानबूझ के आपने क्या दिक्कत। इस चीज को रोकिए, आपके आईडी ग्रीन होने का रेशियो बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम है, मैंने इसी हफ्ते में बहुत सारे लोगों को मैंने इसके ऊपर बात किया। आप कर रहे हो गलती, ओके, ये गलती मत करिए। दूसरी चीज, हम यहाँ पे जाऊंगा प्रोफाइल में, ठीक है ना, प्रोफाइल में जाऊंगा, मेन चीज मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे आप गलती करते हो। प्रोफाइल में जाने के बाद यहां पे हम जाऊंगा कंप्लेन में, ये जो कंप्लेन में मैं जाऊंगा, ठीक है। आप देखो कंप्लेन में, यहां पे जब कंप्लेन आप करते हो, कई बार आप गलती क्या करते हो, आपके किसी अपलाइन ने, डाउनलाइन ने कोई मिस्टेक किया पेमेंट को लेके, ठीक है। आप पेमेंट के लेके मिस्टेक करने के बाद उससे कंप्लेन होते नहीं है, वो लगा नहीं पाते, लेकिन आप अपने आईडी से लगाते हो, वो कंप्लेन का भी ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि जिस आईडी से आपने पेमेंट किया, उसी आईडी को लॉगिन करने के बाद ही कंप्लेन करना है। तो कंप्लेन करना कैसे, आप मान चलो यहाँ पे इंटर अमाउंट लिखिए, आपने 500 रुपया कंपनी को पे किया, किसी कारणवश उस फंड आपको रिसीव नहीं हुई, तो तब आप कंप्लेंट राइज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 500 रुपए की अगर पेमेंट है तो 500 रुपया लिखेंगे, ओनली यूटीएन नंबर, यहाँ पे यूटीएन नंबर आपको लिखना। कुछ लोग ट्रांजैक्शन नंबर लिखता, यूटीएन नंबर जो 12 डिजिट को तो वही लिखना है, ठीक है ना। और यूटीएन नंबर जो प्रॉपर है वही लिखिए। कई लोग 10 नंबर लिखता, शुरू के 4 नंबर, लास्ट के 4 नंबर, कई लोग मोबाइल नंबर डाल देते यहाँ पे, ये गलती मत कीजिए। जो खास करके जो जूम मीटिंग लेते हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ, आप भी अपने सेशन में ये सारे चीज समझाइए, ओके। इंटर कंप्लेन रीजन, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, भाई आपको पेमेंट नहीं मिला, हिंदी में, इंग्लिश में, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, प्लीज हमारी पैसा मुझे नहीं मिला, आप चेक करके हमारी फंड देने का कष्ट करें, इतना लिख सकते हो। अपलोड पेमेंट स्लिप, वही पेमेंट स्लिप आपको अपलोड करना जिस पेमेंट का स्लिप का पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई। सेंड कंप्लेन में करेंगे, कंपनी के पास जाएंगे, इसके टाइम होता 24 घंटा, वेट करेंगे, कंपनी आपको वेरीफाई करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, अभी भी इस हफ्ते में कुछ लोगों को रिपीट क्यूआर कोड में पेमेंट किया, रिपीट क्यूआर कोड के पेमेंट किया, उस चीज को हम समझाऊंगा अभी। जब आप फंड लेते हो,
क्यूआर कोड यूज करते हो, ठीक है ना। तो क्यूआर कोड कहां पे मिलेगा फंड लेने के लिए? यार्ड फंड यूजिंग क्यूआर, है ना, यहां से लेते हो आप। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे जितना रुपये आपको फंड चाहिए, अब मान चलो मुझे यहाँ पे 1000 रुपये का फंड चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगा, प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक कर दिया, यहाँ पे कंफर्म करेंगे हम। अब हम पे यहाँ पे क्या कर रहे, आप देखो क्यूआर कोड आ गया। अब क्यूआर कोड तो आ गया, क्यूआर कोड तो हमने देख लिया, लेकिन ऊपर देखो यहाँ पे टाइमर चल रहा है। इस टाइमर को आपको देखना है, यानी कि 2 मिनट का टाइमर मिला। 2 मिनट के अंदर इस क्यूआर कोड में आपको पेमेंट करना। 2 मिनट के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इस क्यूआर कोड में आप पेमेंट नहीं करेंगे, दोबारा फिर से सेम प्रोसेस से नया क्यूआर कोड लेंगे। यानी कि एक क्यूआर कोड के वैलिड केवल 2 मिनट रहता है। 2 मिनट बाद एक क्यूआर कोड खत्म। कुछ लोग क्या करता, इस क्यूआर कोड की स्क्रीनशॉट लिया, अभी पेमेंट किया, फिर बाद में करेगा, फिर बाद में करेगा, उनके फंड दरअसल फंसता। रिपीट क्यूआर कोड नहीं करना, जितनी बार आप पेमेंट करेंगे उतनी बार नया क्यूआर कोड आप जनरेट करेंगे। अगर 2 मिनट के अंदर आपके पेमेंट नहीं हो रहा तो पेमेंट मत करना, फिर आपको फंड फंस जाएगा। अगर फंड फंस जाएगा तो फिर आपको जो है कंप्लेन राइज करना है ना, जो कंप्लेन राइज करना हमने सिखाया। लेकिन अब मान चलो मैंने इस आईडी से अभी पेमेंट कर रहा हूं और हमारे 2 मिनट के अंदर हमारी पेमेंट हुआ नहीं है, या रिपीट क्यूआर कोड में मैंने पेमेंट किया, है ना। तो रिपीट क्यूआर कोड में जब पेमेंट किया तो मैं इसी आईडी से किया, तो इसी आईडी से ही लॉगिन करके हमें कंप्लेन राइज करना है। आपको जो है आपका अपलाइन के आईडी से राइज मत करिए। अक्सर मैंने देखा कुछ लोग ये भी करते हैं इस टाइम, ठीक है ना। तो वो भी मैंने आपको बताया, जो मेन जो मुद्दा है वो चीज आपको मैं बता रहा हूं, जो आप जहां पे आपको नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहां से मैं बैक जाता हूं, हमें पेमेंट नहीं करना। अब बैक जाने के बाद अब मैं बात करूंगा जब आप ऑयल खरीदारी करते हो। ये रहा ऑयल खरीदारी का ऑप्शन, ये जो कंघी है, ठीक है ना। कंघी पे आपको क्लिक करना है। कंघी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी लगाना है आपको, ठीक है। जैसे मैं कोई यूजर आईडी में लगा देता हूं, चलो मैं लगा दिया एक यूजर आईडी, ठीक है ना, मैंने लगा दिया यूजर आईडी। अब यूजर आईडी मैंने लगा दिया। यहां से लगाने के बाद यहां से आपको बैच सिलेक्ट करना। एक बैच में तीन आएगा आपको तुम्हारी हेयर ऑयल। अब कितना बैच चाहिए, मुझे एक ही बैच चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आता डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पे आता डिलीवरी एड्रेस। और यहाँ पे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे लोग गलती क्या करता, कई लोग मैंने देखा यहाँ पे एड्रेस में भैया नाम नहीं लिखता अपना। एड्रेस कैसे लिखा जाता, एड्रेस में आता अगर आपके नाम से कुरियर है, आपके नाम होना चाहिए, है ना, आपके गांव के नाम होना चाहिए, आपके पीसी यानी कि पुलिस स्टेशन, आपके पोस्ट ऑफिस, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट, बस बात खत्म। यही आपका एड्रेस हो गया। फिर लास्ट में आपको पिन नंबर हो गया, फिर आपका कांटेक्ट नंबर। ये सारे कांटेक्ट नंबर तो डालने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे, फिर स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सिटी डालेंगे, फुल एड्रेस डालेंगे। फुल एड्रेस के आगे आपको नाम लिखना है, क्योंकि कई लोग मैंने देखा नाम नहीं डालता। लोग किसे ढूंढेगा, कुरियर भाई किसे ढूंढेगा, भाई आपके नाम के साथ ढूंढेगा। अगर आपके नाम विशाल है तो विशाल लिखिए, विशाल सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, फलाना गली है, तहसील फलाना है, पिन नंबर ये है, बस उत्तर प्रदेश। अब विशाल आप नहीं लिखेंगे, कुरियर वाले किसके पास कॉल करेंगे, भाई आप विशाल बोल रहे हो, वहां पे नाम ही नहीं है, वहां पे नाम ही नहीं है, वो कुरियर भाई किसे देगा मुझे बताइए। इसलिए आपको नाम डालना है, नाम ही नहीं है। अगर उसकी वजह से कुरियर रिटर्न आते भाई, क्योंकि कुरियर अगर रास्ते में गायब हो जाए, अगर आप कंप्लेन करते कंज्यूमर एफआईआर में, उसके भी डर है। कुरियर बॉय के जो भारतीय जो कानून विधि है, अगर कुरियर आपके रास्ते में गायब हो रहा है, वो कुरियर नहीं कर रहा है, अगर उसके ऊपर आप क्लेम ठोकते कंज्यूमर एफआईआर में, तो कुरियर बॉय के उस कुरियर के बदले में
बहुत सारे कुछ देना पड़ सकता है, इसलिए वो भी जिम्मेदारी से काम लेते। इसलिए आपको कोरियर इस तरीके से अनप शनप जगह पे आप ओटीपी नहीं दोगे, आपके कोरियर कैसे देगा? आपको नहीं देगा। तो छोटे छोटे जो मेजर जो मिस्टेक है ना, ये सारे चीज आपको रोकना होगा, ये सारे चीज आपको ये करना होगा, ठीक है ना। मैंने आपको देखा है कुछ कोरियर की है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज में जाना है, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज में जाने के बाद आप मान चलो मैंने यहाँ पे किसी नंबर को डाल देता हूं, एयरटेल, मैंने प्रोसीड में क्लिक करता हूं। अच्छा अब देखिए ये सारे जो आपके पास आता है ना, ये नंबर डाल के ये सारे जो रिचार्ज का ऑप्शन आता, अगर आप यहाँ पे क्रम बाय क्रम बार आगे बढ़ोगे तो काफी सारे चीज आता। देखिए ये ठीक है ना, ये सारे देखो बहुत सारी चीज आ रहा है ना। यहाँ पे जो अमाउंट इस तरीके से शो कर रहा है ना, इस तरीके से जो अमाउंट शो कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता जो प्लान अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अपडेट या सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ता है सारी चीजें, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल में आए दिन, जैसे कि आज 1 अप्रैल में बहुत सारे चीजें चेंजेस हुआ दुनिया में, हमारी इंडिया में बहुत सारे चीजें चेंजेस हुआ, आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी पैन कार्ड अगर बनाओगे, पहले आधार कार्ड में पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अभी पैन कार्ड बनाने के लिए जाओगे आधार कार्ड लगेंगे, उसके बाद आपको वोटर कार्ड लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे, तब जाके आपको पैन कार्ड बनेगा। यानी कि 1 अप्रैल के बाद ये नियम चेंज हुआ, पैन कार्ड अभी इजी तरीके से नहीं बनेगा। जब आप इजी तरीके से आधार कार्ड तो पैन कार्ड, अभी पैन कार्ड बनाना बहुत बड़ा टलाकीर हो गया। ये सारी चीज आज के डेट से चेंज हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रिचार्ज का जो अमाउंट दिखा रहा है, कई बार इस अमाउंट वाले रिचार्ज जो है बैकग्राउंडली जो ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर ऊपर से चेंज कर देता, जो हमारे यहाँ पे जो दिखता वो मैच नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी ऑपरेटर के सिम आप यूज करते हो, जो भी ऑपरेटर के सिम आप यूज करते हो, आप मान चलो आप वोडाफोन यूज करते हो, एयरटेल यूज करते हो, जियो यूज करते हो, तो उस ऑपरेटर के हेलो थैंक्स आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आप मान चलो मैं एयरटेल के हेलो थैंक्स आपके पास अभी ओपन करूंगा, ये एयरटेल के थैंक्स ऐप, ठीक है ना, ओपन किया। यहाँ पे प्रोफाइल डाटा हमें दिखाई पड़ता, इस टाइम एयरटेल में कितनी सारे प्लान सही तरीके से लाइव है, यहाँ पे हम चेक करते। बहुत सारे लोग मेरे पास आए दिन कॉल करता, सर ये रिचार्ज फेल हो रहा, ये रिचार्ज हो नहीं रहा। दरअसल वो फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि उस अमाउंट के रिचार्ज पहले था, अब नहीं है, तभी वो फेल कर रहा हमारी सॉफ्टवेयर, है ना। अब देखो यहाँ पे रिचार्ज हमने ये ओपन कर दिया, अब मेरे पास जब डिटेल आता, कई सारे लोगों को फेल हो रहा है। फेल होने के बाद एयरटेल का कोई नंबर है, मैं यहीं पे आके उसे वेरीफाई करता हूँ पहले एयरटेल थैंक्स ऐप में। ये आप भी कर सकते हो, ये आप भी कर सकते हो। कई बार रिचार्ज जब बार बार में फेल होता, आप गलत अमाउंट डालोगे तभी तो रिचार्ज फेल होगा। आप 149 के मोबाइल रिचार्ज आप करने जा रहे हो, आप 149 के मोबाइल रिचार्ज 2 महीना पहले कंपनी ने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी उसी अमाउंट को आप डाले जा रहे हो, वो फेल होगा। अब हो सकता है 149 के जो 150 के जो रिचार्ज है वो 160 कर दिया, तो यहाँ पे वो सारी चीज पता लग जाता भाई। यहाँ पे वो सारी चीज, यहाँ पे रिचार्ज में चला जाओगे आप, ठीक है ना, उस नंबर को यहाँ पे डालना है जिस नंबर पे आपको रिचार्ज फेल हो रहा है, ठीक है ना, उस नंबर के यहाँ पे आप डाल के ये चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारी नंबर आपके सामने दिख रहा है, हमारी नंबर में कौन कौन सा रिचार्ज इस टाइम अवेलेबल है। हर एक नंबर में अलग अलग मोबाइल रिचार्ज अवेलेबल रहता है, ये आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। कुछ मोबाइल में ऑफर रहता, कुछ मोबाइल में ऑफर नहीं रहता, लेकिन हमारी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर बदल बदल के आप अगर एयरटेल के हजारों नंबर यहाँ पे डाल के उस प्लान में क्या है सारे कुछ आप देख सकते हो। कई बार बोलते भैया हमारी रिचार्ज तो हो गया लेकिन हमारी चीज नहीं मिला,
रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ, वहां से वो सारे चीज भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर एयरटेल के है तो एयरटेल के थैंक्स ऐप में आपको सारे जानकारी मिल जाएगा। अगर वोडाफोन है तो वोडाफोन के सारे जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा वोडाफोन के थैंक्स ऐप में। अगर जियो है तो जियो के थैंक्स ऐप में सारे जानकारी आपको जुटा सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज मिल जाता। अब जैसे कि एयरटेल है, एयरटेल के कोई नंबर मेरे पास आता यहाँ से, ठीक है ना, उस नंबर के यहाँ से डाल के उसके रिचार्ज के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक नंबर मैंने अभी यहाँ डाला, इस नंबर पे जो भी रिचार्ज अवेलेबल है वो सारे चीज यहाँ पे आपके शो हो जाता, ठीक है ना। कब उसके डाटा एक्सपायर हो गया, नंबर भी आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करके भी आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे सारी चीजें। तो ये जो छोटे छोटे चीज है आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाले चीज है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज आपको और दिखाऊंगा। अभी यहां से मैं डायरेक्ट जाऊंगा व्हाट्सएप में, जो रियल में जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए। यहां पे लिखा है, क्या लिखा है भाई मुझे बताना, चैट करके आप बता सकते हो। यहां पे लिखा है प्लीज वेट फॉर 1 minute 42 सेकेंड बिफोर मेकिंग अनदर रिसर्च। यहाँ पे ये लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब क्या हुआ मुझे बताइए। इसके मतलब यही हुआ, आपने एक रिसर्च किया और एक रिसर्च एंड दूसरी रिसर्च के कम से कम गैपिंग टाइम 2 मिनट होना चाहिए। ये किसी को पता कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। कम से कम गैपिंग टाइम 2 मिनट। आप इस इंसान के पास 2 मिनट की समय भी नहीं है। एक रिसर्च उन्होंने कर ली या एक बार प्रयास किया, दोबारा फिर देखो यहाँ पे प्लीज वेट फॉर, यानी कि वो बोल रहा है यहाँ पे रेड सिग्नल में, जो यहाँ पे करे भाई वेट करो 1 मिनट 42 सेकेंड, फिर बाद में आप रिसर्च करो। ऑटो किसके डाल दिया, सर नहीं हो रहा रिसर्च। ये देखो लाल लाल क्या लिख रहा है, बड़े हाशी आते यार, बड़े हाशी आते, लाल लाल देखो क्या कर लिख रहा है, सर रिसर्च नहीं हो रहा है, रिसर्च सुबह से नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है जो आप 2 मिनट पहले भी रिसर्च किया, आप कम से कम इतना मिनट तक वेट करो। गैपिंग टाइम एक रिसर्च के डिस्टेंस कम से कम 2 मिनट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट देखा आपने, आप दूसरा स्क्रीनशॉट में जाते हैं, आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पे, ये देखो रिसर्च फेल, यहाँ पे रिसर्च फेल लिख रहा है, रिसर्च फेल्ड ऑपरेशन ऑपरेटर डाउन, रिसर्च फेल्ड ऑपरेटर डाउन, ऑपरेटर डाउन। इसका मतलब क्या समझते हो आप, सारे चीज किस रीजन के वजह से चीजें हो रहा है वो रेड कलर में सॉफ्टवेयर लिख देता। उसके मीनिंग आपको समझना है हिंदी में ट्रांसलेट करके, जिसके मीनिंग होते क्या है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर ऑपरेटर डाउन बता रहा है तो आपको क्या समझ में आएगा, ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर भाई, एसबीएन पे ऑपरेटर, एसबीएन पे कोई ऑपरेटर नहीं है, एसबीएन पे एक एप्लीकेशन है ना, एसबीएन पे ऑपरेटर नहीं। ऑपरेटर कौन है, जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, उसे कहते हैं ऑपरेटर। जिस कंपनी के सिम आप यूज कर रहे हो उसे बोलते हैं ऑपरेटर। आप यहाँ पे देखो सिम कौन सा है, बीएसएनएल। यानी कि हमारी सिस्टम में जब रिसर्च करने के लिए जा रहा है तो हमारी कंपनी सपोर्ट कर रहा, लेकिन बीएसएनएल जो ऑपरेटर है उसके सिस्टम डाउन है, यानी कि हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है। यहां पे लिखा रिसर्च फेल्ड ऑपरेटर डाउन, यानी कि बीएसएनएल का जो सर्वर है भाई रिसर्च करने के लिए, एक तो हमारी सर्वर एसबीएन पे के काम कर रहा, दूसरा आपके सिम का ऑपरेटर के सर्वर, दोनों कनेक्टिविटी होगा तब जाके आपको रिसर्च होगा। तो बीएसएनएल का रिसर्च यहाँ पे हो रहा, तो बीएसएनएल का ऑपरेटर इंटरनली डाउन चल रहा है, स्लो चल रहा है, उस मिनट तक रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, नहीं आपको तो बवाल करना है। डालो स्क्रीनशॉट मारो, डालो अपलाइन के पास, नहीं हो रहा क्योंकि आपको तो बवाल करना ही करना है ना। तो ये सारे चीज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल आपको समझ के फेर है।
ये केवल आपके समझ के फेरे छोड़ के कुछ नहीं है। जीरो कंप्लेन है, एक आध कंप्लेन हो सकता मैं आपको बता दूं, लेकिन जीरो कंप्लेन है। मैं आपको बता दूं एसबीएन पे के अंदर आधार जितना भी कंपनी है, फिर भी आप इतना परेशान रहते हो। थोड़ी सी समझ के अगर काम करोगे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो मेन जो मुद्दा इस हफ्ते में मेरे पास आया था उस चीज को मैंने इस सेशन में कवर किया, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी कल सुबह से देख लो नहीं, कल सुबह, हाँ आज कौन सा बार है, अच्छा अभी देख लो ना, आजकल में ये सारी चीज मेरे पास आ जाएंगे दो चार लोगों का। जब कंपनी को ऑफर देता, जब कंपनी को ऑफर देता किसी भी तरीके से ऑफर है, जैसे कि वुमेन्स डे का ऑफर है, शिवरात्रि का ऑफर है, ईद का ऑफर है, ऑफर में कुछ ऑफर आपको देता, उसमें कुछ फंड आपको जीतने का मौका मिलता है। जब आप इतना बीवी का पर्सनल सेल कीजिए आपको इतना रुपया, ठीक है ना। आप और रुपया कंपनी डालता या नहीं डालता, ये कॉन्फ्यूज में आप रहते हो, ये कॉन्फ्यूज में रहते हो। और हमारे पास पिछले 2 महीने के अंदर मेरे टीम से कम 25 से ज्यादा कंप्लेन है। जी सर, कंपनी ने ऑफर दिया था, मैंने क्वालिफाई किया, वो मुझे नहीं मिला, है ना। भैया आपको मिला है, लेकिन कहाँ मिला है ये आपको पता नहीं चलता। जबकि उस पैसा को आपने बैंक विड्रॉल मार ली, उस पैसा को आपने रिचार्ज कर ली, उस पैसा को आपने ये कर ली, सारे कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ पे। और फिर 2-4-6 दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 15 दिन बाद आप कंप्लेन करते हो, भाई वो शिवरात्रि का ऑफर कंपनी ने नहीं दिया। अब परसों के डेट में भी शिवरात्रि के ऑफर के पैसा मैंने वेरीफाई किया, मनंजा लगाओ शिवरात्रि आज है, वो बंदा कह रहे मुझे नहीं मिला। मैंने बोला भाई कंपनी के, ठीक है नहीं मिला भेजो, कंपनी के पास भेजा, कंपनी बोला शानदार से जब बात किया, कह रहे हाँ सर मिला। हम कह रहे भैया अभी दांत मत निकालो, अब जो आप मुस्कुरा रहा है ना, दांतें मत निकालो। आपने तो पूरी ऐसे के तैसे कर दिया 2 दिन से मेरे, आपका अप्लाइनर मुझे, जब आपको नहीं मिला अनाप शनाप भी बोल दिया आपने। अब उस पांगा को कैसे आप ढूंढे, कहां मिलेगा, उस पांगा को समझाते आप, ठीक है ना। उस पांगा को ढूंढने के लिए आपको आपके आईडी बिजनेस में होना चाहिए, यानी कि बिजनेस वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। अब यहां से आपको विड्रॉल एरिया में जाना है आपको, ठीक है। यहां से आपको फंड वॉलेट में जाना है आपको, ठीक है। यहां से आपको अवेलेबल फंड में जाना है, यहां पे क्लिक करना। यहां पे पूरी आपको पासबुक के सारे कहां से फंड आया, किसने लिया, कब कब क्या किया, सारे यानी कि हिस्ट्री, पासबुक की हिस्ट्री, जैसे बैंक में होता ना, आप पैसा लेन देन कब निकाले, कब जमा किया, सारे पासबुक में चढ़ाते हो ना, तो यहाँ पे सारे चीज चढ़ जाता। कौन कहां से फंड भेज रहा है, कौन कहां से निकाल रहा है, किसका आईडी ग्रीन हुआ, किसे फंड आपने दिया, कितना रुपए के मोबाइल रिचार्ज किया, सारे चीज यहाँ पे दिख जाता। अगर कंपनी ने आपके आईडी में फंड दिया तो उसके हिस्ट्री भी यहाँ पे मिलेगा। और कंपनी के फंड जो कंपनी से आता, फंड यही पे हिस्ट्री मिलता, और नोटिफिकेशन में भी आपको सारे चीज मिल जाता। नोटिफिकेशन में भी आपको दिखाई पड़ता है कि कंपनी से जो फंड भेजेगा आपके आईडी में 2 जगह शो होता। एक तो यहाँ पे पासबुक, ये एसबीएन पे का पासबुक, ठीक है ना, एसबीएन पे का ये पासबुक, जैसे कि आपका बैंकिंग जो एप्लीकेशन है ना, वहां पे भी पूरी ट्रांजैक्शन रहता, तो यहाँ पे भी पूरी ट्रांजैक्शन है। जब से आपने आईडी बनाया, उस आईडी में कितना आपने फंड लिया, कितना ट्रांसफर किया, सारे चीज यहाँ पे दर्शाता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी सारे चीज आपको दर्शक यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप जो मेन हमारी लीडर है, उसके अंदर गोल्ड लीडर भी शामिल है, जो हमारी कंपनी के गोल्ड है, जो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाए बैठे, वो भी बोलता सर नहीं मिला,
वो भी बोलता सर नहीं मिला, उनके पास नहीं आया। जब मैंने आईडी को लॉगिन करते या हमारी कंपनी लॉगिन करता, उन्हें मिल जाता और उन्हें बोलते नहीं मिला, यानी कि आपको देखना नहीं आता। अरे भाई, एप्लीकेशन कंपनी ने बनाया, उसे छेड़ो, उसे चलाओ, देखो कहां पे कौन सी फंक्शन है। छेड़ने के लिए तो बहुत कुछ आप छेड़ते हो, लेकिन जहां पे छेड़ना चाहिए वो आप छेड़ते नहीं हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो सारे चीज मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ से अगर निकल जाओगे, आप ऊपर देखो, लास्ट में राइट में देखो, ये है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे, कंपनी के जो फंड अगर आते हैं, जैसे कि आपको रॉयल्टी आता, रोज रॉयल्टी के नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है ना। अभी देखो, आपने आज सार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, वो सारी चीज यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी वो सारे देखो, डेली रॉयल्टी के रोज हमारी जो पास रॉयल्टी आता, उसके सारे हिस्ट्री यहाँ पे दिखता। यानी कि वो फंड देखने का तरीका दो है, एक तो हिस्ट्री है, एक आपको नोटिफिकेशन। इस तरीके से कंप्लेन, अफर की कंप्लेन कम से कम पिछले 2 महीने में 25 आया, और 25 के 25 सारे फंड कंपनी ने डाला, वो सारे लोग गलत साबित हुआ। और आज के डेट में वो सारे लोग मेरे से कंप्लेन करने से पहले 10 बार सोचते, क्योंकि ये सारे चीज आप खुद देख सकते हो, ये सारे चीज आप खुद देख सकते हो, खुद मैनेज कर सकते हो, फिर भी आप अपने अपलाइन, अपने मैनेजमेंट को परेशान करते हो, क्योंकि सिस्टम आपके हाथ में, एप्लीकेशन आपके हाथ में, आप देख के बता सकते अपने डाउनलाइन के। वो डाउनलाइन आपके नया हो सकता, उसे नहीं पता, लेकिन एज ए गोल्ड डायरेक्टर, एज ए गोल्ड रैंक आपको तो पता होना चाहिए, फिर भी आप डंडा करते रहते हो। अब बताओ, इसके अंदर कौन सी गलती, हमने जो भी बातें बताए, कंपनी एंड से कौन सी रॉन्ग पॉइंट है, या कंपनी एंड से कौन सी गलती है, मुझे बताइए। जो भी पॉइंट में मैंने छेड़ा, इस हफ्ता में ये सारे कंप्लेन मुझे आया, और पिछले हफ्ता भी मुझे सर ने बोला था भाई टेक्निकल सेशन लेके आओ, मैंने सोचा आज कवर करते। अभी जो मुद्दा मैंने उठाया, बताओ इसमें कौन सा ऐसे मुद्दा है जो कंपनी एंड से गलती है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम आपके हिस्से में आता, क्योंकि आपके समझ के फेर है, और समझ के फिर आपको क्यों बताऊं, आपके जो अपलाइन गोल्ड है वो भी नहीं समझ में आता, उसे भी समझ में नहीं आता, वही तो बबल सबसे ज्यादा खड़ा करता। जब ये सारे चीज मैं समझाता हूँ, फिर वो दांत निकाल देता, चार पाली दांत निकाल देता, फिर अरे सर मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ऐसे के तैसे आप कर देते हो, मुंह से फेना निकल जाता दिन भर बात करते करते। गलती आपका है, लेकिन मुंह से फेना हमारी निकलता, आप लोगों से समझाते समझाते। अब तो कोई मेन मुद्दा है नहीं है, बाकी सारे मैंने कवर कर लिया, और कुछ नहीं है। तो बाकी मैंने स्क्रीन को ऑफ किया, तो अगर आपका कोई भी एनी हाउ कोई क्वेश्चन है, मैंने चैट को ओपन कर रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो। एवरीवन चैट मी। 217 लोग हैं, क्या मैंने किसी गलत पॉइंट को छेड़ा है, या जो जानकारी दी जेन्युइन था, मुझे बताइए। आप चैट कर सकते हो, लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, राइट इंफॉर्मेशन शिव कुमार जी, मैंने तो दिया, लेकिन गलती तो आप लोग करते हो। अब इसमें सारे गलती मैंने हमारी जो लीडर है, मैं बोलता हूं सर, एक अगर फ्रेशर गलती करे तो माना जाएगा, अगर एक गोल्ड गलती करे वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि गोल्ड वो रैंक होता, आपके पास जिम्मेदारी बढ़ जाता, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाता। आप बताओ, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, इसके अंदर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है जो आप खुद शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको रिसर्च में पैसा फंस जाए, वो कंपनी देखेगा, वो मुझे भेजिए। जब आपको रिसर्च नहीं हुआ, रिसर्च फंस चुका इंटरनली, वो कंपनी के हेडेगे आपको फंड आपके पास पहुंचाने का।
मैं दोबारा फिर इनवाइट करूंगा हमारी होस्ट दीपक सर। सर आप आइए, हमारी सेशन यहीं तक है, आप आगे की सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू बाला सर। और रियल में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये गोल्ड एंड अबव को तो बिल्कुल मतलब विदाउट एप्लीकेशन ओपन किए ही याद होने चाहिए सारे फंक्शंस। आप कॉल पे किसी को बिना मोबाइल खोले ही समझा पाए, इतना आपको थोड़ा सा देखा करें। जब खाली समय आपके पास हो तो अपना एप्लीकेशन को देखें, उसके अंदर क्या क्या है, केवाईसी का ऑप्शन कहाँ पे है, बैंक डिटेल का ऑप्शन कहाँ पे है, प्रोफाइल के अंदर क्या क्या है। बहुत सारे लोगों को अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगानी आती, वो कुछ नहीं बिगड़ने वाला एप्लीकेशन का, कहीं नहीं जाने वाली। आप उन फंक्शंस को खोल के देखें, ठीक है। और बाला सर ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि बवाल वाला जो ग्रुप है, उनसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, मेरे पास भी लगभग 30 के करीब ग्रुप है। किसी व्यक्ति का अगर रिचार्ज नहीं होता है ना भाई, उसको ना पता नहीं क्या दौरा पड़ता है, वो सबसे पहले ग्रुप में डालता है मैं पैसा डाला था रिचार्ज नहीं हुआ, लेकिन 2-3 मिनट बाद वो फिर ट्राई करेगा और फिर रिचार्ज हो जाता है। वो बवाल वाला आदमी यार ना तो उस ग्रुप से उस मैसेज को डिलीट करता है, ना ये लिखता है कि हाँ भैया रिचार्ज हो गया, ठीक है। तो वो ग्रुप किसका होता है? आप ही का तो होता है, या आपके अपलाइन ने आपको जोड़ा होता है, वही तो ग्रुप होता है। मतलब इससे आपको क्या मिला? आपने डाल दिया रिचार्ज नहीं हुआ, हमने ग्रुप में पढ़ा देखा, हमने कंफर्म किया कि रिचार्ज हो रखा है, और हम आगे कॉल करते हैं, हम बोलते सर रिचार्ज हो गया, हाँ हो गया सर। तो भाई उस ग्रुप से हटा दे उस डियर लेट्स मेरा रिचार्ज हो गया, थैंक यू एसवीएन। तो जितना मेहनत नेगेटिविटी फैलाने में लगाते हो उतना दिमाग पॉजिटिविटी में भी लगाएं। और ये बिल्कुल रियल है, जितनी बातें बाला सर ने बताई हैं ये बिल्कुल रियल है। आपके परिवार में 4-6 लोग हैं, उनके विचार नहीं मिलते, और यहाँ लाखों लोग हैं, ठीक है। तो हर तरीके का इंसान कंपनी में भी होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, आप अपना क्या योगदान देते हैं ये मायने रखता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं भी बताना चाहूँ, मैंने बाला सर से पूरा सेशन सुना, ठीक है। एक चीज मेरे को भी याद आई, बाला सर अगर इजाजत हो तो मैं उसको शेयर करूं। जी बाला सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू सर। क्योंकि टेक्निकली पर्सन हमारे बाला सर ही हैं, इन्हीं लोगों से सीखते हैं। आज इस चीज का जिक्र आ गया याद, मैं बता देता हूँ। केवाईसी करते समय कुछ साथी जब पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं, मान लो आधार कार्ड का फोटो है, पैन कार्ड का फोटो है, या आधार कार्ड की बैक साइड का फोटो है, ये 2-3 इमेज ऐसी होती है जब आप इसको या तो गैलरी से अपलोड करोगे या फिर आप सामने रखोगे टेबल पे और फोटो खींच के अपलोड करोगे। ऐसी दोनों स्थिति में अगर एरर आ जाता है, रेड कलर का एक नीचे पट्टी आएगा, उसमें एरर आएगा। हो सकता है वो कोडिंग की लैंग्वेज हो, आपको वो कोडिंग लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन पैन कार्ड की, आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो या पासबुक या चेकबुक की फोटो अपलोड करते समय, यानी कि जब आप इन 4 फोटो में फोटो अपलोड करेंगे, 2 हो गई, एक में एरर आ गया, आगे काम अटक गया, केवाईसी सबमिट नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपने टेबल पे रखे हुए हैं और फोटो खींच के आप अपलोड कर रहे हैं ऑन स्पॉट, तो आप अपने कैमरा की जो पिक्चर क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड कर लीजिए, ठीक है। कई फोन के अंदर HD सिलेक्ट होता है और उसमें वो हाई MB में कैप्चर करता है, या तो ऐसा कर लीजिए, या फिर आप उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी में आपके पास पहले से ही खींची हुई पड़ी है, ठीक है। आप खींची हुई गैलरी से उठाते हैं, गैलरी में क्या होता है कि आधार कार्ड का तो छोटा सा आया हुआ है, आपके डबल बेड की चादर बड़ी आई हुई है, समझ रहे हो। यानी कि ऐसी पिक्चर जो फुल स्क्रीन की होती है उनको स्क्रीनशॉट मार के उनको क्रॉप कर लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना रखें, ठीक है। उसके बाद उसको अपलोड करें, या आपके पास पहले से ही गैलरी के अंदर पड़ी हुई है और क्रॉप में ही पड़ी हुई है, यानी कि पूरे साइज की है, उतना ही साइज है जितना आपको चाहिए, उसके बावजूद भी अगर वो रेड एरर, कोडिंग एरर आ रहा है और अपलोड नहीं हो रही है, तो आप उस गैलरी वाली फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन से आप अपलोड कीजिए। ये सिर्फ क्या होता है कि हाई MB को कई बार
प्रोसेसिंग की वजह से या आपके नेटवर्क इशू की वजह से वो डिले कर देता है और थोड़ी देर वो गोल गोल घूमने के बाद वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप स्क्रीनशॉट लेकर के हाई एमबी को लो एमबी करके या कैमरा सेटिंग से एचडी को करके भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और थी। बाकी बाला सर ने दोबारा से स्क्रीन शेयर किया है। जी सर, साउंड क्लियर है ना? यस सर। आप देखिए इस स्क्रीनशॉट का, आप देखिए दिख रहा है ना सर? यस सर। आप देखो ये भी केवाईसी का है। केवाईसी के फंक्शन टाइम ज्यादा हो रहा है, मैंने उसके अंदर नहीं गया, लेकिन केवाईसी तो नॉर्मल चीज आपको सारा जानकारी होना चाहिए। आप देखो केवाईसी है, इसमें देखो यहाँ पे लिख रहा है, नीचे लिख रहा है एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड। ये क्यों लिखता है पता है आपको? आप लोगों को पता नहीं है। कोई बंदा अगर केवाईसी कर रहा और करते करते वो एक नींद ले लिया, केवाईसी कर रहा है और करते करते एक नींद ले लिया। अरे चाय पीते पीते करते हैं भैया। चाय पीते हुए नींद ले लिया, तो उस दरमियान उसे एक्सपायर कर देता। कोई भी साइट का एक ओपन होने का एक लिमिटेड टाइम होता भाई, समझ रहे हो? ये सर्वर है। आप केवाईसी कर रहे हो, आप बीच में नींद ले लिए, खर्राटे भर लिया, आप कहा पता और कुछ कर रहे हो भाई, आधा कर ले बाद में कर लूंगा, आपके फंक्शन वहीं पे। तो अब एक एक्सेस टोकन एक्सपायर, अच्छा ये लिख के आता और आप फिर डाल देते हो भाई वहां पे। देखो अब यहाँ पे देखो, ये जो फोटो इन्होंने डाला, ये फोटो के साइज बिल्कुल ही सही नहीं है। ये भी रीजन होता, लेकिन फोटो मैटर नहीं करते। अगर आपको केवाईसी करना है, सारे डिटेल आपके टेबल पे आपके सामने होना चाहिए, ठीक है ना? सारे डिटेल सामने। ये टोकन एक्सपायर वाली ये चीजें भी हमारे पास आजकल में ज्यादा आ रहा है। आप नींद में हो, नींद में कर रहे हो, तो जब भी आप केवाईसी करें ना, आप देखो यहाँ पे जो फोटो डालने का जो तरीका है, ऑलरेडी ये घेरा बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे एक पूरा घेरा बना, लेकिन आपने जो आधार कार्ड पेन किया, देखो आधार कार्ड पेन कार्ड केवाईसी जब होता है, एक्सेस कैसे करेगा? अगर कंपनी देखना भी चाहे आपको डिटेल, कंपनी कैसे देखेगा मुझे बताइए? कंपनी रिजेक्ट भी कर सकता, क्योंकि कंपनी को सारे वेरीफाई करना होता भाई। केवाईसी का मतलब क्या है भाई? आपको डिटेल कंपनी के पास जाए, कंपनी सारे आपके बैंक के पासबुक, आपके आधार नंबर, आपके पेन नंबर एक जैसे कि ना, कोई मिसमैच नहीं है। कंपनी वो कहते सारे वेरीफाई करता, तब जाके उसे अप्रूव करता। कंपनी की भी सारी चीज देखना होता, ठीक है ना? तो केवाईसी जब जिन लोगों का रिजेक्ट होता, मेन रीजन यही है ये चीज, क्योंकि केवाईसी कोई ज्यादा मुद्दा नहीं, इसलिए मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया। लेकिन जो मुझे लगा आज की डेट में तो जरूर ये जो मुद्दा आ रहा है आज की डेट में, उस चीज को सर मैं कवर किया। बाकी मीटिंग को आप अगर कंटिन्यू करें तो करिए सर, मुझे लगता है ये सारी चीज बोलना चाहिए था, तो मैंने शेयर किया। बिल्कुल सर। तो लगभग हमारे साथ 257 साथी मौजूद थे जिस समय बाला सर का स्क्रीन शेयर था। 197 अभी भी मौजूद हैं। और आप सभी से फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप अकेले ना आया करें, अपने साथ अपनी टीम को लेकर के आया करें। उन लोगों को जरूर लेकर के आया करें जिन लोगों ने आज दिन भर आपसे बातें की हैं, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी उनको प्लान किया है, उन लोगों को, नए साथियों को जरूर लेके आए। और हम मात्र 1 घंटे का जो हमारा सेशन रहता है, ये सिर्फ इसलिए रहता है कि आप लोगों को भविष्य में टीम को संभालते समय कोई दिक्कत ना हो, तो जल्दी से जल्दी आप सीख पाए, इसलिए हमारे सभी ट्रेनर मेहनत करते हैं। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बाला सर। फिर से मैं एक बार सभी साथियों से चाहूंगा कि एक बार थैंक यू जरूर कहें बाला सर को, अगर चैट ओपन है तो। अदरवाइज रिएक्शंस के माध्यम से भी आप बाला सर का थैंक यू कहें। बहुत बहुत शुक्रिया बाला सर, इतनी बेहतरीन नॉलेज आप हमारे लिए इकट्ठा करते हैं। दिन भर स्क्रीनशॉट इकट्ठा किए होंगे, 20 लोगों को कॉल किया होगा, हो सकता है 2-4 स्क्रीनशॉट आपके पास नहीं हो, दोबारा अपनी टीम से आपने मंगवाए हों। तो इसके लिए ये दिखता है, आपका हर सेशन में दिखता है कि आपने कुछ नया करने के लिए बहुत कुछ आपने संजोया है, इकट्ठा किया है, मेहनत किया। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बाला सर से ये टेक्निकल बातें सीखने का अवसर मिलता है, वरना ये बहुत वही बात है कि पैसे देकर सीखनी पड़ेंगी। तो थैंक्स अगेन बाला सर, और कल फिर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे हमारे नए ट्रेनर मिस्टर आशीष सर के साथ। ओके, गुड नाइट, थैंक यू ऑल।